बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी कर दी गई हैं। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल रोहड़ी चेक पोस्ट पर दौरान तलाशी मुसाफिर कोच से 800 मिलियन रुपए मालियत की 14 किलो एक्सपोर्ट क्वालिटी की हीरोइन बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार भी किया गया। मुलजिम पेशावर का रिहायशी है और मुनशियात लेकर कराची का सफर कर रहा था। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मुनशियात की रोकथाम के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस दौरान रोड चेकिंग मुहिम भी बिला नागा जारी है। ANF का तालीमी इदारों के गिरदो नवा और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 11 कार्रवाइयों में एक नाइजीरियन बाशिंदे समेत 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 करोड़ से ज्यादा मालियत की 7 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद की गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक जतियाल गिलगित में कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 1 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि दीगर कार्रवाइयों में गंगाल ईस्ट इस्लामाबाद के करीब मुलजिम के बैग से 12 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। चांदनी चौक रावलपिंडी के करीब कुरियर ऑफिस में नीदरलैंड भेजे जाने वाले पार्सल से 950 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। तर्जुमान ANF ने मजीद बताया कि GT रोड पर सियालकोट के करीब गाड़ी से 19 किलोग्राम आइस बरामद हुई है। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। फैसलाबाद, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, DG खान, हैदराबाद में भी ANF ने कार्रवाइयां की हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अवाम को साफ सुथरा सेहतमंद माहौल फराहम करने के साथ साथ सेहत के हवाले से अवामी खदमात में सबसे पहले हैं। MPA अली अहमद जान पार्लिमानी सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने कतर अस्पताल का दौरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। MS राशिद खान ज़ादा और पैरामेडिकल स्टाफ और इंतजामिया से मुलाकात की। वहां उनको बेहतरीन काम करने पर सराहा। जिस तरह कतर अस्पताल की इंतजामिया आवाम की खिदमत कर रही है और सफाई सुथराई के बेहतर इकदाम को देखते हुए MS राशिद खान ज़ादा को शील्ड भी दी है। MS ने बताया कि तकरीबन 15,24,000 मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है, जो कि सिंध हुकूमत की मदद से मुमकिन हुआ है। अली अहमद जान ने यकीन दहानी कराई कि बिल्डिंग हमारे पास है, यहाँ पर ट्रामा सेंटर का बहुत जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। चेयरमैन लियारी नासिर करीम ने म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद NT खान के हमरा चील चौक और अतराफ की सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद N खान के हमरा वाइस चेयरमैन उस्मान हंगोरो, बिलावल भुट्टो के मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास शौकत और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान ने इस मौके पर कहा कि लियारी के तमाम चौकों को तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल होने से लियारी की सूरत हाल तब्दील हो गई है। आज लियारी अपने खेल, वॉल आर्ट और साफ सुथरी सड़कों की वजह से जाना जाता है। लियारी के लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी के अवाम के लिए मेगा मंसूबों पर काम भी जारी है, जो कि जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कराची की मकामी अदालत में टैंकर चलाने के मुकदमे में नामजद चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने आफाक अहमद की दरखास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। आफाक अहमद सुरजानी टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में हैं। पुलिस ने डंपर्स नजर आतिश करने के मुकदमात में आफाक अहमद को गिरफ्तार किया था। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मलिक सलीमुल्लाह ओढो नाजायज मुनाफाखोरी और तजावुजात के खिलाफ सख्त इकदाम उठाते हुए खुद मैदान में आ गए हैं। गुलशन हदीद में असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम, अनीस अब्बासी और मुख्तियार कार बिन कासिम, सुहेल अहमद मेमन के हमरा सब डिवीजन बिन कासिम में कीमतों की जांच पड़ताल की, जहां नाजायज मुनाफाखोरों और गैर कानूनी पत्थरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया है। इस दौरान हुकूमती निर्खों के खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए, जबकि मुतादिद दुकानों को सील भी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मलिक ने तमाम दुकानदारों को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि वो हुकूमती निर्खों पर सख्ती से अमल करें। बसूरत दीगर मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानें सील करने के साथ साथ गिरफ्तारियां भी
शामिल होंगे। इस मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर मलिक की क़यादत में ज़िला पुलिस, TMC गडाब और दीगर मुतालिका इदारों के ताउन से गुलशन हदीद में मुख्तलिफ मकामात से नाजायज़ तजावुज़ात को हटाया गया और अवामी रास्तों को क्लियर कराया गया ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओझो ने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और तजावुज़ात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। पहले मरहले में वार्निंग और जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि अमल दरामद न करने वालों को जेल भेजा जाएगा और उनकी दुकानें मुस्तकिल तौर पर सील कर दी जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को महंगाई और तजावुज़ात के मसाइल से निजात दिलाने के लिए जिला इंतजामिया अपनी कार्रवाइयां मज़ीद तेज करेगी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुहिम में हिस्सा लेते हुए स्कूलों और कॉलेजेस में शजरकारी की है। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर में 5 लाख दरख्त लगाए जाएंगे जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होंगे ताकि शहर के माहौलियाती निज़ाम में मस्बत तब्दीली आ सके। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने स्कूलों और कॉलेजेस में तलबा को आगाही दी कि वो इन पौधों की हिफाजत करें। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना था कि माजी में लगाए गए बाज़ पौधे माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हुए, इसलिए इस बार कॉर्नोकॉर्पर्स जैसे दरख्त लगाने से गुरेज किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इस मुहिम का मकसद कराची को एक सरसब्ज और माहौलियाती लिहाज से बेहतर शहर बनाना है। TMC मॉडल कॉलोनी में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद। फाइनल डे के आगाज पर टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान की टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह, टाउन वाइस चेयरमैन फैसल बासित, चीफ कोऑर्डिनेटर नजमुद्दीन, UC चेयरमैन अब्दुल मोइस के हमरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आमद। TMC मॉडल कॉलोनी एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर सैयद मोहम्मद नदीम ने अपने स्टाफ के हमरा खास मेहमानों का इस्तकबाल किया। TMC स्कूलों के तलबा ने मेहमानों की आमद पर सलामी पेश की। TMC मॉडल कॉलोनी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सालाना मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के शानदार इनेकाद पर टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया और उनके इक़दामात को सराहा गया। स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी से शिरका के दिल मोह लिए। बच्चों ने एक निहायत ही मुनफरिद अंदाज में मुअज़्ज़िज़ीन को वेलकम किया और कौमी नगमे पर टैबलोस भी पेश किए। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह, टाउन वाइस चेयरमैन फैसल बासित, चीफ कोऑर्डिनेटर नजमुद्दीन, UC चेयरमैन अब्दुल मोइस ने टाउन कोऑर्डिनेटर्स बलीगुद्दीन, मोहम्मद अली कुरैशी, डायरेक्टर सैनिटेशन नैयर अली खान, डायरेक्टर एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम, रिजवान अंसारी, ताहा बिन सिद्दीक, जमीरुल इस्लाम के हमरा परचम कुशाई की और साथ ही इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती, मॉडल कॉलोनी टाउन की खुशहाली और जदोजहद के सफर में इस्तकामत के लिए दुआ करवाई गई। शानदार स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर बच्चों की जानिब से रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े गए जिससे हाजरीन लुत्फ अंदोज होते नजर आए। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। बहार की आमद पर कोरंगी टाउन में न सिर्फ फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया बल्कि जश्न बहारा का रंगारंग प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया है। टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की काविशों को टाउन के मकीनों ने बेहद सराहा है। जश्न बहारा के कामयाब इनेकाद पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने मुंतजमीन में अवार्ड्स तकसीम किए। फूलों की नुमाइश में कोरंगी टाउन में बड़ी तादाद में लोग अपने अहले खाना के साथ शरीक हुए। मुख्तलिफ इक़साम के रंग बिरंगी फूलों से सजी इस नुमाइश में शहरियों के लिए जश्न बहारा की तकरीब भी थी जिसमें नामवर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, PP कराची डिवीजन लेडीज विंग की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी और डिप्टी मेयर सखर डॉक्टर अरशद मुखल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फूलों की नुमाइश और जश्न बहारा प्रोग्राम के इनेकाद पर अहलियान कोरंगी टाउन ने चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की काविशों को बेहद सराहा। तकरीब के अख्ताम पर निसार खोड़ो ने मुंतजमीन में अवार्ड्स, यादगारी शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की। बेहतरीन कारकर्दगी पर महकमा IT के डायरेक्टर शुजात हुसैन को भी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी लेडीज विंग समेत जिलाई रहनुमाओं के अलावा टाउन भर के UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अरकान काउंसिल और TMC कोरंगी के अफसरान भी शरीक हुए।
वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की स्कूल्स ट्रांसपोर्ट को रोड सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। वालिदैन और निजी स्कूल्स इंतजामिया महकमा ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी SOPs पर अमल करने वाली ट्रांसपोर्ट का इंतखाब करें। मजीद तफसील नुमाइंदे खुसूसी इदरीस आराई से जानेंगे। इदरीस आराई बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्कूल्स में खास तौर पे जो चलने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो स्कूल की अपनी भी होती है और प्राइवेट निजी इदारों की भी होती है, उस हवाले से बड़ा अहम स्टेप उठाया। उन्होंने कहा है कि रोड सेफ्टी इक़दाम पर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। वालिदैन और जो निजी स्कूल इंतजामिया है वो ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी SOPs पर जो है वो अमल करें और ट्रांसपोर्ट के इंतखाबात भी सोच समझ कर करें। स्कूल ट्रांसपोर्टर महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध से QR कोड वाला फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें और इसकी तजदीद भी करवाएं। अच्छा, उन्होंने मजीद ये कहा है कि तलबा तालबात की हिफाजत की खातिर रोड सेफ्टी इक़दाम पर अमल करना बहुत जरूरी है और इसी हवाले से वालिदैन और स्कूल इंतजामिया इस बात को भी यकीनी बनाए कि स्कूल ट्रांसपोर्टर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद हो। जी। अच्छा, उनका ये कहना था कि स्कूल इंतजामिया ट्रांसपोर्टर को सेफ्टी इक़दाम पर अमल दरामद कराने के लिए तंबीहनामा भी जारी करे। स्कूल में गुंजाइश से ज्यादा तलबा को ना बिठाया जाए और उन्होंने खासतौर पर वालिदैन से भी कहा है कि वालिदैन भी इस तरफ तवज्जो दे। स्कूल इंतजामिया तो तवज्जो देती है, वालिदैन भी इस तरफ तवज्जो दे। इस चीजों में इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो है वो नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनमा होता है, जिसके बाद इंसान अफसोस कर रहा होता है। जी, बहुत शुक्रिया इदरीस आराई, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कन्वीनियर बानी PTI रिहाई कमेटी सईद आफरीदी की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के एजाज़ में सोहराना दिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा, साबिक स्पीकर असद कैसर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई शरीक हुए हैं। कन्वीनियर सईद आफरीदी ने बानी PTI के रिहाई के लिए लाहे अमल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कोर कमेटी के वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत सिंध में तंजीम साजी पर भी गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर कन्वीनियर सईद आफरीदी ने बानी PTI की रिहाई के लिए जदोजहद तेज करने का ऐलान करते हुए बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द ने शानदार ज़ोहराने के इनेकाद पर सईद आफरीदी का शुक्रिया भी अदा किया है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से कोरंगी के अवाम के लिए मुनक्किद की गई फूलों की नुमाइश जश्न बहरा में डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन जावेद नागौरी, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज कामरान जहरी और एजाज शाह ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर सिटी एरिया की तंजीम, लेडीज विंग की जिले अहदेदारान, कोरंगी टाउन के UCs के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अरकान काउंसिल और TMC कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। नुमाइश में क़रंदाजी के जरिए अवाम में उम्रे की टिकट्स और मोटरसाइकिल तकसीम की गई हैं। तकरीब में पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट, सिंगर्स और कॉमेडियन ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। इस नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूल रखे गए। नुमाइश में फूलों को देखने के लिए आने वाले अवाम ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि सहराए थर में पहली बार 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कई रंग बिरंगी तकरीबात का अलावा थर मैराथन रेस का भी इनेकाद किया जाएगा। सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने बताया कि थर के बासियों के लिए तफरीही सरगर्मियां फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पहली बार 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। फेस्टिवल का इफ्तिताह 26 फरवरी को मारवी क्रिकेट ग्राउंड मिट्टी में सुबह 10 बजे होगा। उन्होंने बताया कि इस रंगारंग थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गर्ल्स और बॉयज मैराथन रेस भी होंगे, जिसमें 1500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऊंट और घोड़ों की रेस के अलावा म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया है। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने सिंध समेत मुल्क भर के लोगों को थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी है। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने 4
पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद न्यू कराची के बाजारों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद बताएगा कि जब मना कर दी गई है कि आप कोई भी पार्किंग फीस नहीं लेगा, तो फिर ये कौन सा माफिया है जो ये फीस ले रहा है? जी बिल्कुल, ये पार्किंग माफिया है जो कि काबू होने का नाम नहीं ले रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से तमाम अफराद को जो है वो वाज़ेह तौर पर हिदायत की थी कि अगर कोई शख्स आपसे पार्किंग की फीस मांगता है तो उसको कोई पार्किंग की फीस न दे। और शकील इमाम मोमिन जो कि सीनियर सूबाई वजीर है, उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो न्यू कराची टाउन की जो हदूद है वहाँ पर एक इतवार बाजार लगता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइक की फीस जो है वो वसूल की जा रही है। 50 रुपये बाइक की चार्ज पार्किंग की फीस ली जा रही है। जहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि जो बाइक की फीस वसूल करने वाला जो शख्स है वो कह रहा है कि हम ठेकेदार के आदमी हैं और ठेकेदार ने हमें खड़ा किया है। अलबत्ता तमाम ठेके जो है वो पहले ही सिंध हुकूमत की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से मनसूख कर दिए गए थे। टाउन चेयरमैन जो है इस मामले पे अपना मौक़िफ़ अभी तक देने के लिए जो है वो सामने नहीं आए। हमने मुताबिक मरतबा उनसे राब्ता भी किया है। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद यूसुफ टाउन चेयरमैन है न्यू कराची टाउन के। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो टाउन न्यू कराची है उसके अंदर चार्ज पार्किंग का महकमा भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें चार्ज पार्किंग का ठेका जो है वो मिला है और चार्ज पार्किंग के ठेके की वजह से जो है वो पार्किंग की फीस वसूल कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई थी कि अगर किसी भी इलाके में चार्ज पार्किंग चलती हुई दिखाएगी तो उस इलाके का जो एसओ है जो कि ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक रखता है उसको जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि न सिर्फ इतवार बाजार बल्कि इसके अलावा भी यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, आप वीडियो में देख सकती है कि वहां पे जो है आम दिनों में भी जो लोग आते हैं तो उनसे भी जो है वो पार्किंग की फीस वसूल की जा रही है। एक तरीके से जो है वो सिंध हुकूमत के रेट को चैलेंज करने वाला जो है ये मामला है। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जो है वो खासी वायरल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखिए कि वीडियो में नजर आ रहा है कि एक लंबी कतार बाइकों की लगी हुई है और अगर सिर्फ इतवार के दिन की बात की जाए तो 50 रुपए बाइक की फीस के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो कम से कम जो है 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ एक दिन के जो है यहाँ से बाइक की चार्ज पार्किंग फीस जो कि अब गैर कानूनी है वसूल करना उस जो है जुमले में वसूल की जा रही है। अलबत्ता अभी तक जो है वो इंतजामिया हरकत में नहीं आई है और लोग जो है 50-50 रुपए देकर जो है वो लुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इंतजामिया अभी तक हरकत में नहीं आई। जुनेद जावेद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा है कि रमजानुल मुबारक के दौरान गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। भारी जुर्मानों के साथ गिरफ्तारियां भी होंगी। मुकर्ररा कीमतों पर अमल न करने वाले ताजरों के खिलाफ कराची के शहरी शिकायती मरकज से रुजू करें। माह सयाम में कराची के शहरियों को अब महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताजिर बरादरी ने भी तमाम अशिया खुरोनोश मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त करने की यकीन दहानी कराई है और अगर किसी ताजिर या दुकानदार ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की या कीमतों में मनमाना इजाफा किया तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक जोड़िया बाजार समेत शहर भर में कायम शिकायती मराकज में इंतजामी एहलकार के साथ ताजिर एसोसिएशन का नुमाइंदा भी मौजूद होगा। इजलास में चेयरमैन कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी भी शरीक हुए। इससे कबल कमिश्नर कराची ने जोड़िया बाजार का तफसीली दौरा किया और बाजार में ट्रैफिक मसाइल का जायजा भी लिया। खबरों का सिलसिला जारी है मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर का दौरा करके पानी की लाइनों के मुरम्मती काम का मुआयना किया और जारी काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान एमडी वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान समेत दीगर आला हुक्काम उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मुरम्मती काम मुकर्ररा औकात पर मुकम्मल करने की हिदायत की और मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर करने के अहकाम भी जारी किए। मेयर कराची का मजीद कहना था कि शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए लाइनों का काम किया जा रहा है, जबकि रिसाव खत्म होने से लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन,
जनेसर टाउन, जिना टाउन, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और जिला वस्ती समेत शहर भर में पानी की फराहमी में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक से कबल तमाम रसाओं के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि रसाओं का काम करने का मकसद माह रमजान के दौरान शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीन बनाना है। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को फराहमी और नकासी आपकी बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस ज़मन में भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब कराची के हर कोने में एक सिनेमा घर हुआ करता था, मगर अब उनका तस्करा सिर्फ तारीख के औराक में महफूज है। कोरंगी टाउन में नसरीन सिनेमा अब माजी का हिस्सा बन चुका है। सिनेमा की जगह अब शॉपिंग मॉल बन रहा है। तफसीलात जानेंगे राशिद खान की रिपोर्ट में। कराची में सिनेमा घरों के लिए मुख्तस प्लाट्स पर कमर्शियल इमारतों की तामीर का सिलसिला ताहाल जारी है। कोरंगी में नसीन सिनेमा के प्लाट पर एक मशहूर सुपर स्टोर ने अपना शॉपिंग प्लाजा कायम कर लिया है और अनकरीब इसका इफ्तिताह भी होने वाला है। सिनेमा की जगह खत्म होती जा रही है, पब्लिक के लिए कोई जगह ही नहीं रही है, एंजॉय के लिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े प्लाट नंबर 4 पर झोपड़े वाला सिनेमा के नाम से एक सिनेमा का आगाज हुआ, जिसके फौरन बाद इस जगह को नसीन सिनेमा के मालकान ने खरीद लिया और तकरीबन 3 दहाइयों तक ये कायम रहा। इसके बाद मज़कूरा प्लाट पर अल जदीद शॉपिंग मॉल कायम हुआ और अब यहाँ पर एक मशहूर और मारूफ सुपर स्टोर का नया ब्रांच कायम होने जा रहा है। पहले टाइम में यहाँ पे सिनेमा हुआ करता था, नसरीन सिनेमा के नाम से था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सुपर स्टोर बना था अल जदीद, तो वो थोड़ा टाइम चला। अब इसके बाद यहाँ पे बन रहा है इम्तियाज सुपर स्टोर। वाज़ेह है कि शहरी हुकूमत कराची के ज़ैली कवानीन मुजरिया 2003 के तहत सिनेमा के लिए मुख्तस प्लाट पर कुल रकबे का 25% हिस्सा तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बकाया 75% हिस्सा सिर्फ सिनेमा के लिए ही इस्तेमाल होगा। कैमरामैन हमजा शेख के हमरा राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में गुज्जर नाला एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस मंसूबे का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने किया। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि यह मंसूबा शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा और इसकी बदौलत घंटों का सफर मिनटों में तय हो सकेगा। उनका मजीद कहना था कि जिला वस्ती में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज है और पीपल्स पार्टी बगैर किसी तफरीक के शहर में काम कर रही है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि बहुत जल्द जिला वस्ती का नक्शा एक मस्बत अंदाज में शहरियों के सामने पेश करेंगे और गुज्जर नाला एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के साथ जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। उधर कराची के नॉर्थ नाजमाबाद लंजी कोतल चौरंगी के करीब काम के दौरान नाले में गिरकर 2 मजदूर जान बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर सफाई के काम में मसरूफ थे कि अचानक नाले में गिर गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाशों को निकाला और छिपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। जान बहक होने वाले मजदूरों की शनाख्त 27 साला गफ्फार खान वल्द हिलालजे और 25 साला तुफैल वल्द रेदी गुल के नाम से हुई है। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। नालों की सफाई के दौरान हिफाजती इक़दामात की अदम दस्तयाबी आए दिन कीमती जानें ले रही है। कराची के नेटी टेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कार, रिक्शे और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तफसीलात जानेंगे आयशा नाज की इस रिपोर्ट में। कराची के नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कार, रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब बेकाबू ट्रॉलर कार से टकराया, जिसके नतीजे में कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में जाँ बहक होने वालों में बाप और बेटा शामिल हैं, जबकि रिक्शे में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू हक्काम के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाँ बहक होने वालों की लाशें भी अस्पताल पहुंचा दी गई हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद न होने के बाइस ऐसे हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ आयशा नाज, 5 न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके शराफी गोट में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं, जिसके बायस शाहराह फैसल की जानिब जाने वाला रोड बंद हो गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि कई दिनों से इलाके में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहरियार शौकत से। शहरियार, बताइएगा।
یہ شرافی کوٹ کا علاقہ ہے، یہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے یہ احتجاج یہاں پر کیا ہے اور شارع فیصل کی جانب جانے والا جو روڈ ہے اس روڈ کو انہوں نے اس وقت بند کر دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ان مظاہرین کے اندر خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ علاقہ وکیلوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے بجلی کی سپلائی یہاں پر معطل ہے، جس کے باعث علاقے کے اندر پانی کا جو ہے وہ بھی بحران پیدا ہو گیا اور وہ پانی کے بحران پیدا ہو جانے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بجلی اور پانی کی جو سپلائی ہے اس کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر یہ احتجاج جاری رہے گا اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ جی احتجاج جاری رہے گا۔ شہریار شوکت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔